बहुत समय पहले भारत में एक विक्रमादित्य नामक राजा हुआ करते थे। विक्रमादित्य अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया। तांत्रिक ने राजा को एक फल दिया। राजा को तांत्रिक पर शक हुआ, इसलिए राजा ने फल को राजकोष में रखवा दिया। अगले दिन फिर वही तांत्रिक आया और राजा को फल दिया। राजा ने फिर से उसे राजकोष में रखवा दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तांत्रिक हर दिन आता और राजा को फल देता। एक दिन जब राजा अपने राजकोष में गए तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक द्वारा दिए गए सारे फल बेशकीमती हीरों में बदल गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर सब चौंक गए। अगले दिन जब फिर तांत्रिक आया तो राजा ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा, अगर आपका कोई काम है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, मुझे महाराज विक्रमादित्य से नहीं बल्कि बहादुर और साहसी विक्रमादित्य से कुछ चाहिए। विक्रमादित्य ने अपनी दयालुता दिखाते हुए तांत्रिक को वचन दिया, आप जो काम देंगे मुझे मंजूर है। तांत्रिक ने कहा, मैं एक बड़ा यज्ञ कर रहा हूं और इस यज्ञ में देवी को प्रसन्न करने के लिए मुझे बलि देनी होगी। इस राज्य से 2 कोस दूर घने जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, जिसमें तुम्हें एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ मिलेगा। तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। अमावस्या की घनी रात को अंधेरे काले जंगल में राजा अकेले ही अपने घोड़े पर उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर कंकाल बिखरे पड़े थे और पेड़ पर उल्टा लटका था एक कंकाल। विक्रमादित्य ने उस कंकाल को अपने कंधे पर उठाया। अचानक कंकाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राजन। राजा ये सुनकर चौंक गए और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है? कंकाल ने बताया, मेरा नाम बेताल है और तुम्हें जिस तांत्रिक ने भेजा है उसका और मेरा जन्म एक ही दिन हुआ था। अब वह मेरी बलि चढ़ाकर और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। बेताल ने कहा, राजन, वह तांत्रिक बहुत बड़ा धोखेबाज है। मुझे मारने के बाद वह तुम्हें भी मार देगा। यह सुनकर राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, मैंने तांत्रिक को वचन दिया है कि मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अब बेताल ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और गलत जवाब दिया तो मैं वापस उस पेड़ पर लौट जाऊंगा। और यदि तुम मेरे सवालों पर चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब बेताल अपनी पहली रहस्यमयी कहानी सुनाने वाला था। इस कहानी को हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।